أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ना? ज़िंदगी सही से चलती ना? कुछ परेशानी, कुछ मुश्किल है क्या ज़िंदगी में? हमेशा अच्छा होके रहना चाहिए, समझे? हम तौलिबे इल्म हैं, इल्म हासिल करने वाले बच्चे हैं, तो हम हरगिज़ सुस्तड़ नहीं बनना चाहिए। हमेशा सेहत के साथ खाना सब अच्छे से खा के, फिर थोड़ा खेलना है, थोड़ा मस्ती भी करके अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है? इंशाअल्लाह हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आज हमको पढ़ाने का है पहला सबक की बाकी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है आप लोगों को? पिछले क्लास में किसको किसको याद है? तारीख़ में हम क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हाँ, हिजरत की तैयारी। हिजरा बोलो तो क्या है बताया था हमने? एक जगह से दूसरी जगह जाना। कैसे? कभी अपने बेटे को, अपने औलाद को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को सब छोड़ कर होगा, अपने माल और दौलत सब छोड़ कर होगा। तो इधर हमारा हिजरत से क्या है मुराद? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से, अपने पैदाइश जगह मक्का छोड़कर मक्का से अलविदा कह के मदीना की तरफ रसूल जाते, उसको हिजरा बोलते। तो ये हिजरा के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार क्यों हुए, क्या था सबब, वो सब पिछले क्लास में हमने अच्छे से बयान किया था, याद है ना? यानी दीनुल इस्लाम का पैगाम मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैलाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? उधर का कुरैशी लोग, मक्का के काफिर लोग रसूल को सताना शुरू किया। जो जो रसूल के साथ ईमान लाया है उनको परेशान करने लगा। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जाने पड़ा। और मदीना में क्या है, मदीना के लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी थे। ये भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत के लिए इजाज़त मिली खुदा से, रसूल ने तमाम सहाबा किरामों से, जो जो रसूल के सामने ईमान लाया है, सबसे मदीना जाने के लिए बोला। तो हमने कहा था पिछले क्लास में सब लोग मदीना गए हैं, कुछ लोग बाकी थे। कौन कौन था वो? एक अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर कौन थे? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कुछ लोग बाकी थे। तो ये लोगों को भी क्या है,
मदीना जाना है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना किस तरह जाएंगे, वो है आज के क्लास में हम बताएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए पूरा तैयार हो गए, लेकिन जाते वक्त कोई देखना नहीं है। देखा तो क्या होगा, कुरैशी लोग पकड़ के रसूल को हमला करेंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, चुप के जाना है। और कब जाना है, रात में सब लोग सोते वक्त एकदम चुप के जाना है, नहीं तो वो लोग देखा तो मुश्किल हो जाएगा। रसूल के साथ कौन भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ऐसा दोनों क्या है जाने के लिए सोचा, ऐसा पूरा सामान सब रेडी किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा और अपने घर में रात में जाने के लिए पूरा तैयार होके खड़े हो गए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का एक बिस्तर था, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलाए। किस लिए मालूम, किस लिए मालूम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाएंगे ये बात किसको मिली, उधर का काफिर लोगों को मिला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ईमान लाए पूरा सहाबा किराम मदीना गया है, तो मदीना में सब लोग पहुंच गए हैं, तो मक्का में कोई नहीं होगा। अभी रसूल को क्या कर सकता है, कत्ल कर सकता है। रसूल को क्या कर सकते हैं, कत्ल कर सकता है। ऐसा सब लोग सोचे, कुरैशी लोग, काफिर लोग उसी तरह सोचे। वो लोग दारुन नदवा, वो एक जगह है उधर क्या है, वो लोग मीटिंग रखा। वो मीटिंग में वो लोग क्या है फैसला लिए, रसूल को कत्ल करना है। उनका लीडर था अबू जहल। अबू जहल क्या किए, सबसे बोला, क्या बोले, क्या बोला अबू जहल, अबू जहल बोला कि हर एक कबीला, उधर बहुत सारे कबीला है, हर एक कबीला से एक आदमी क्या करना, आना, आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहते वो घर को घेर लेना, घेर लेना। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठ के बाहर निकलेंगे जाने के लिए, तब क्या करना, रसूल को सब लोग एक साथ जमा करके हमला करना। इस तरह प्लान किए। क्यों सबको बुलाया अबू जहल, हर कबीले को बुलाया, क्यों, एक आदमी काफ़ी है ना, क्यों रसूल एक है, रसूल को इतना सारे लोगों को क्यों बुलाया। अगर प्रॉब्लम क्या है बोलो, अगर एक कबीला के आदमी कत्ल किया गया तो दूसरा कबीला वाले उसका बदला पूछेगा, हमारा कबीला वाले को तुम लोग क्यों कत्ल किए, उसको पैसा दीजिए, उसको बदला देना पड़ेगा। इसीलिए अबू जहल क्या प्लान किए, सबको, हर एक कबीले के लीडरों को क्या करना, बुला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को घेर लेने बोला। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलेंगे तब क्या करना, रसूल को हमला करना और कत्ल करने के लिए सोचे। उस तरह प्लानिंग बनाए, सब लोग जमा हो गए, घेर लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आइडिया बनाए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर के अंदर जो बिस्तर बिछाया है, बिस्तर है और जो चादर थे वो ओढ़ने के लिए बोले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ के सोने के लिए बोले। किसको, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। और फिर एक बात भी बोले, क्या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत लोग पैसा जमा किए थे, वो अमानत तौर पर, यानी मेरे पास कुछ पैसा हो तो मैं क्या करेगा, तो किसी के पास दूंगा, किस लिए, वो जमा करके रखने के लिए, क्योंकि उसके पास हो तो क्या है, वो अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा, वो कुछ लेगा नहीं। तो रसूल क्या है, सच्चा था, रसूल क्या है, सच्चा है, अमीन है, ईमानदार है रसूल। इसीलिए बहुत लोग, कुरैशी लोग सब पैसा रसूल के पास जमा किए थे। तो पूरा पैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दे दिया। जो अमानत तौर पर जो दिए थे वो पूरा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया और बोले ये सब जिसको जिसको देना है वो पूरा देना है और मेरे चादर ओढ़ के तुम सो जाना। ऐसा कह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, बाहर क्या है, पूरा दुश्मन लोग घेर लिया है रसूल को कत्ल करने के लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह के क्या किया, सूरा यासीन सुना है क्या, कुरान शरीफ का एक सूरा है यासीन, ये यासीन सूरा पढ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासीन सूरत पढ़ा, उसमें चंद आयत पढ़ा। आयत पढ़ के क्या है,
हाथ में कुछ मिट्टी लेके क्या है उसमें फूंक के पूरा फेंका। कहाँ? काफिरों के आंखों में पड़ा। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को घेरा है उनका आंखों में पूरा ये मिट्टी पड़ा है। उन लोग कुछ भी देख नहीं पाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से निकल गए मदीना की तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। फिर सुबह हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उड़ के आएंगे सोच के ये लोग इंतज़ार में है। तो चादर के अंदर से उठ के कौन आ गए? अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो सब लोग क्या है मायूस हो गए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वो लोग कत्ल करने के लिए नहीं सोचे, वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए सोचा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इस तरह हुई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तैयारी। ये है आज का चैप्टर में हमारा चर्चा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम ये पढ़ेंगे, उसका बाकी पढ़ेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने की इजाज़त मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और हिजरत की तैयारी करने का हुक्म दिए। हिजरत का वक्त रात का तय हुआ था। रात में हिजरा जाने के लिए सोचे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तैयारी में लग गए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जा रहे हैं ना, तो जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अक्सर मुसलमान मदीना जाने की वजह से कुरैश मक्का ने सोचा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का अच्छा मौका है। सब लोग मदीना गए ना, तो रसूल अकेला है, तो अभी रसूल को कत्ल करने का मौका मिला है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुफ़ार मक्का दारुन नदवा में जमा हो गए। वो लोग मीटिंग सब रखने की एक जगह है दारुन नदवा, उधर सब लोग क्या है जमा हो गए। अबू जहल ने बताया, लीडर कौन है, सरदार कौन है? अबू जहल ने बताया कि हर एक कबीले का एक फ़र्द रात की तारीकी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर ले, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के लिए बाहर निकले तो इसी वक्त सब लोग एक साथ तलवार से हमला कर दें। इस तरह बोले। क्यों इस तरह बोले थे? हर कबीले से एक एक फ़र्द को चुनने की हिकमत ये थी कि अरब में एक रवाज था, एक आदत था। क्या? अगर कोई भी किसी को कत्ल करता है तो कत्ल किया जाने वाले के कबीले को कत्ल करने वाले से बदला लेने का पूरा हक रहता है। समझे? कोई कबीला दूसरे कबीले को कत्ल किया तो क्या है, उनको बदला देना है, या तो वो लोग भी कत्ल करोगे, फिर जंग होगा। तो ये नहीं होने के लिए हर कबीले वालों कत्ल किया तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना। तो उस वक्त अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई तन्हावार करता है तो कुरैश को उससे बदला लेने का हक होता, और वो लोग उसको भी कत्ल कर देंगे। तो कोई अकेला जाके कत्ल किया तो क्या होगा? कुरैश, रसूल कुरैश है ना, कुरैश कबीला दूसरे कबीले वालों को क्या करेंगे? हमला करेंगे। वो नहीं होने के लिए इसीलिए अबू जहल की राय के मुताबिक सब कबीले का एक एक फ़र्द जमा हो गए। इसीलिए सब कबीले का एक एक लोग क्या है जमा हो गए, और रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिए। सब लोग क्या है रसूल के घर को अतराफ़ में घेर लिए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। अली इधर आओ। अली को बुलाया और फरमाया, रसूल ने फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ, मेरी बिस्तर पर मेरे चादर ओढ़कर सो जाओ, ऐसा बोल। और फरमाया, रसूल ने फरमाया कि लोगों को जो सामान अमानत के तौर पर मेरे पास रखा हुआ है उनको लोगों तक पहुँचा देना। हमने कहा ना सामान की बात है, तो लोगों को सामान जो मेरे पास रखा है उसको क्या करना? अमानत तौर पर लोगों को पहुँचा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने के लिए सोचा तो क्या है, घर पूरा क्या है, कुछ बहुत लोग घेरे हुए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ी, फिर हाथों में मिट्टी ली और उस पर फूंका और कुफ़ार मक्का पर फेंकते हुए उनके सामने से गुजर गए। समझा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो सूरह यासीन से चंद आयत शरीफ पढ़ा और हाथ में मिट्टी ली, मिट्टी
लेके उसमें फूंक के कुफ़ार मक्का में जो काफिर लोग जो घर ले आए उनके ऊपर फेंके और उनके सामने से ही गुजर गया, उन लोग देख नहीं पाया। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी नहीं पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआसानी वहाँ से निकल गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख नहीं पाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये चैप्टर इधर ख़त्म हुआ है। इतनी सारी बातें हिजरत की तैयारी में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छे से समझा होगा। इंशाअल्लाह ये कहानी भूलना नहीं है। हमारे नबी हमारे रसूल की ज़िंदगी में इतनी सारे मुश्किलात को सामने किए हैं, तो वो ज़रूर हमारे याद में होना है। हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए ये दीन हमारे पास पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो इधर कुछ सवालात है। क्या है सवालात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले उनके साथ मक्का में कौन कौन बाकी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले कौन कौन बाकी थे मक्का में? कौन कौन बाकी थे? इधर आया ना? कौन? चंद मुस्लिम गुलाम, कुछ गुलाम थे, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और इतना ही लोग बाकी थे। कुफ़ार मक्का कहाँ जमा हुआ? कहाँ जमा हुए थे? कहाँ जमा हुए थे? वो लोग दारुन नदवा में जमा हुए थे। किस लिए? मीटिंग रखने के लिए। हर एक कबीले का एक एक फ़र्द रात की तारीकी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर ले। ये किसने कहा था? किसने कहा था? अबू जहल। अबू जहल, कुफ़ारों का लीडर अबू जहल ने कहा था, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा था? अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया था। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना सामान क्यों रखते थे? क्यों? वो अमानत था, वो अमानत के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा रखा तो वो पैसा उधर ही होगा, फालतू खर्च नहीं करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ भी छीन नहीं लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरत पढ़कर कुफ़ार मक्का पर मिट्टी फेंकते हुए उनके सामने से गुजर गए थे? कौन सा सूरा पढ़े थे? सूरा यासीन से चंद आयत शरीफ पढ़े थे। समझे? तो उसका सवाल का जवाब भी हमको मिले। तो इतना ही ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ना समझना। ठीक है, इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट पीरियड में बाकी जो कहानियाँ आते वो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, मक्का की तरफ मदीना की तरफ चले जाएंगे, और मदीना की तरफ कैसे मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच जाएंगे, वो सब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर इधर हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। फिर भी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।